आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। एक जाना पहचाना नाम कन्हैयालाल खादीवाला, जिन्होंने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान देकर इंदौर ही नहीं अपितु प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं इंदौर के सांसद रहे कन्हैयालाल खादीवाला की प्रतिमा नगर निगम चौराहे पर लगी थी, जिससे यातायात में बाधक मानते हुए महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कार्यकाल में हटाकर शिवाजी मार्केट के कोने पर स्थापित कर दी गई थी। इस प्रतिमा स्थल के हालात आज बद से बदतर हो गए हैं, बावजूद नगर निगम के ध्यान इस ओर नहीं है। कन्हैयालाल खादीवाला प्रतिमा स्थल को देखें तो प्रतीत होता है कि यहाँ पास से ही नगर निगम का मुख्यालय होने के बावजूद निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की निगाह प्रतिमा स्थल पर नहीं पड़ती है। यही कारण है कि प्रतिमा स्थल पर दीवारें जर्जर हो चुकी है तथा प्रतिमा स्थल कैंपस में बड़े बड़े झाड़, कीचड़ और लकड़ी के डिब्बे पड़े हुए नजर आते हैं। इस संदर्भ में गत दिनों खादीवाला के पुत्र संजय खादीवाला के नेतृत्व में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निज सचिव कृष्ण मुरारी शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन में कहा गया था कि प्रतिमा स्थल का दुरुस्तीकरण शीघ्र किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में प्रकाश महावर कोहली, विकास जोशी, यशपाल गहलोत, ओम प्रकाश पराशर, रियाज खान सहित कई साथीगण मौजूद थे। ने मोर्चा संभाला और जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उनसे निवेदन करा कि ये जो शरणार्थी हमारे भाई है इनको भारत देश में रहने दिया जाए, इनको बसाया जाए। ये शंकर लहवानी जी भूल गए क्या इस चीज़ को? ये सिंधी समाज भूल गया क्या कि कन्हैयालाल खादीवाला की देन है, जिन्हें सिंधी समाज को यहाँ पे बसाया। और उसी कड़ी में तब नेहरू जी ने कहा कि ये जो समाज है यहाँ पे आया है, इसका रोजगार कैसे चलेगा। तो कन्हैयालाल जी खादीवाला ने 1946 में जो गांधी भवन का निर्माण किया, उसमें 10 दुकानें सिंधी परिवार को दी। वहाँ पे रहने के लिए सिंधी परिवार को रखा, जो कि आज करोड़पति बन गए हैं। 1 रुपये मात्र किराए पे उनको वो दुकानें दी थी। मेरा निवेदन है कि कन्हैयालाल जी खादीवाला ऐसे लोग पुरुष थे, जिस मुद्दे को अगर उठा लेते थे उसको पूरा करते थे। जब गांधी सागर डैम का निर्माण हो रहा था, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम इस बांध का निर्माण करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास पैसा उपलब्ध नहीं है। तो कन्हैयालाल जी खादीवाला ने जन सहयोग से लेके उनको पैसा दिया, जबकि ये बताया जाता कि 1/3 पैसा जन सहयोग से दिया गया है। ऐसे महापुरुष जो कि देश के आंदोलन में कूदे, शहर की समस्या निपटाई है, कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कन्हैयालाल जी खादीवाला ने अपनी जान जोखिम में डाल के और उस जो दंगे थे उनको खत्म कराया। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे परिवार के इसलिए नहीं, जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा को व्यवस्थित रखना चाहिए। और ये नगर निगम परिषद का दायित्व है कि उसको व्यवस्थित करें। इनका जो नाम जी देखा जाए तो खादीवाला था, वो गांधी जी ने रखा था, इसको क्या महत्व देकर उन्होंने खादीवाला चुना? कन्हैयालाल जी खादीवाला उस समय अंग्रेजों के समय खादी पहनना या खादी का प्रचार करना या गांधी जी से संबंधित जो भी रचनात्मक कार्य थे उसमें प्रतिबंध था। कन्हैयालाल जी खादीवाला खुद के हाथ से खादी बनाते थे और उन लोगों को खादी पहनाते थे जो देश के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में जुड़ते थे। और अगर जिसने खादी पहन ली उससे ये प्रतीक होता था कि ये देश की आज़ादी में जुड़ा हुआ है, ये माना जाता था। जब ये बात गांधी जी को पता लगी कि ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो देश के लिए इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने खादीवाला जी से प्रभावित होकर, जो कि उनका नाम कन्हैयालाल जगन्नाथ व्यास था, उसको बदल के कन्हैयालाल जगन्नाथ खादीवाला कर दिया। इनका आज़ादी में भी कई महत्वपूर्ण मतलब यानी योगदान रहा था। इनके कई योगदान रही है। जब चीन वार हुआ तब इन्होंने जन सहयोग से सोना इकट्ठा किया, सबसे पहले खुद के घर से लिया, वो जितना स्वर्ण था, आभूषण थे, वो सब दान में दिए। और कई क्विंटल सोना वो भारत सरकार को दिया इकट्ठा करके युद्ध के लिए। तो प्रतिमा स्थल की जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में आपने नगर निगम आयुक्तों को सचेत किया है, कुछ आवेदन वगैरह दिया है? कई बार आवेदन दे चुके हैं। हमेशा ये आश्वासन दिया जाता है कि हम इसको व्यवस्थित करेंगे। पिछले वर्ष आशीष सिंह जी कमिश्नर थे, उन्होंने उस प्रस्ताव को मान्य किया और उन्होंने वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है उसको पत्र के द्वारा सूचित किया कि क्या यहाँ पे सेंटर में जो पूर्व में प्रतिमा थी उसको लगाना चाहिए। ऐसे आदेश प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के वहाँ से आए थे कि पूर्ण प्रतिमा को वहीं लगाया जाए। उस हेतु उनने वापस से निरीक्षण करवाया था और
एसडीओ डीएसपी ट्रैफिक संतोष उपाध्याय को पत्र भी दिया था और उन्होंने उसको मुआयना किया था और उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि जिस चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है वहाँ पे रोटरी लगाना आवश्यक है और जिस चौराहे पे रोटरी है और सिंगल है तो वहाँ से रोटरी हटाई जाए। देखने में तो ये भी आ रहा है कि देखा जाए तो दुर्व्यवहार हो रहा है ये पार्टी विशेष के कारण क्योंकि कन्हैयालाल जी खादीवाला कांग्रेसी थे शुरू से और अभी वर्तमान में बीजेपी की परिषद रही है, ये भेदभाव कर रहे हैं। अगर ये दुर्दशा पे नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इसमें अगला कदम आपका क्या रहेगा? अभी 24 दिसंबर को स्वर्गीय कन्हैयालाल जी खादीवाला की पुण्यतिथि है। उस दिन समस्त गणमान्य लोगों में एकत्रित होंगे, पुण्यतिथि पे सभी जने उनको श्रद्धा सुमन देंगे और फिर हम सब मिलके एक आंदोलन करेंगे नगर निगम के खिलाफ। शासन प्रशासन से कोई आता है, तक कोई आया नहीं? शासन प्रशासन से सभी आते हैं। महापौर ये मोगे जी महापौर थे तो हमेशा प्रोटोकॉल के अंतर्गत वहाँ पे आए हैं और उनका बड़प्पन था कि उन्होंने सभी महापुरुषों को चाहे कोई भी पार्टी के हो उनको सम्मान दिया और वो गए हैं। और कांग्रेस के जितने भी मंत्री वगैरह थे वो हमेशा समय समय पर आए। देखने में तो ये भी आता है कि जैसे जो भी इसके अंदर पुलिस के अंदर खर्चा होता है तो शासन को करना चाहिए। इस हिसाब के जो स्वतंत्र दिवस थे ये तो खर्चा भी आप ही उठाते हैं। सभी खर्चा खादीवाला परिवार वहन करता है। आपको ये रोटी लगी अभी तक कोई उस समय भी रोटी लगी, सब खर्चा खादीवाला परिवार ने करा। आपका नाम? संजय खादीवाला।